हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मक्के की खेती के बारे में। इसमें से हम ये देखेंगे कि ये चारे वाली फसल है और इस फसल के पूरे मेथड ऑफ कल्टीवेशन किस प्रकार से, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम जो है इसका, बॉटनिकल नेम है वो है जिया मेज। और इसकी फैमिली है पोएसी या फिर ग्रेमनी। अब इसकी उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करते हैं। उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। हम बुक में ये पढ़ने जा रहे हैं खरीफ मौसम में चारों की खेती। इसमें से मक्का हमने ये बताया था, इसका वैज्ञानिक नाम जिया में बताया, फैमिली पोएसी ग्रेमनी है, ओरिजिन अमेरिका है। मक्का जो होता है ये चारे वाली फसल है। ये मुख्यतः खरीफ सीजन में चारों की फसल है, लेकिन इसको जो है जायद में भी और अन्य मौसम में भी इसको उगाया जाता है। ठीक है। मक्का जो होता है इसका उपयोग हम दाने के लिए इसका उत्पादन करते हैं, लेकिन चारे के लिए भी इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो मक्का जो होता है इसके लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जलवायु याद रखेंगे आप। जलवायु इसके लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होते हैं? गर्म जलवायु यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है। और याद रखना है मक्का में 10% प्रोटीन पाया जाता है ना। और मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। मक्के में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। ठीक है। तो अब हमको याद रखना है जलवायु में ही, इस जलवायु के ही यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था हमारा। ठीक है। तो इसके लिए अगर सभी अवस्थाओं में तापक्रम को देखा जाए तो इसके लिए सबसे है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। ये बुक में 25 दे दिया है, इसको आप लोग 18 से 22 लिखे तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये टेम्परेचर जो होता है ये ज़्यादा बेस्ट होता है मक्के की खेती के लिए। ठीक है। इसको रेनफीड एग्रीकल्चर और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में उगाया सकता है। इसको रेनफीड एग्रीकल्चर और साथ में कौन से? ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में भी उगाया जा सकता है। तो रेनफीड एग्रीकल्चर क्या होता है? रेनफीड एग्रीकल्चर का मतलब होता है वर्षा आधारित खेती। ये एनुअल प्रेसिपिटेशन, जहाँ पास वार्षिक वर्षा जो है जहाँ 1100 mm या उससे अधिक होता है एक वर्ष में। ठीक है। उस स्थान पर खेती करना क्या कहता है? रेनफीड एग्रीकल्चर कहलाता है। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? व्हेन एनुअल प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, ये कितना होता है इसमें होता है आपका 750 mm से अधिक। कितना? 750 mm से अधिक, लेकिन 1100
mm से कम। इसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, है ना। ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को कहते हैं। रेनफीड फार्मिंग में क्या होता है, 1100 ये 1100 है। 1100 से अधिक वर्षा वाले स्थान को रेनफीड एग्रीकल्चर कहते हैं। ड्राई लैंड मतलब 750 से अधिक लेकिन 1100 से कम वाले स्थान पर इसकी खेती करना क्या कहलाता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो दोनों प्रकार के एरियाओं में इसकी खेती की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद से याद रखना है बीज दर। नहीं, इसके पहले बुआई का समय देखो। पुस्तक में ये बीज दर लिखा है लेकिन बुआई का समय देखते हैं, उसके बाद बीज दर को देखेंगे अपन। तो अपन पहले सबसे पहले देखते हैं बुआई का समय। बुआई का समय तो कब मक्के को बोया जाता है, तो वो टाइम है नॉर्थ इंडिया में। सबसे पहले बात याद रखो, नॉर्थ इंडिया में अप्रैल से अगस्त कब बोते हैं, अप्रैल टू अगस्त, ठीक है। अब सेकंड है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कब बोया जाता है, फरवरी से नवंबर, है ना। तो कब बोया जाता है, फरवरी से कब बोया जाता है, फरवरी से, ये ओ है ना, NOVE, है ना, M है ना, BER, फरवरी से नवंबर। तो ये दो टाइम, इसको दो समय आपको याद रखना है। अब याद रखना है टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको फरवरी से नवंबर में बोया जाता है ना। उसके बाद से याद रखना है आपको हम देखते हैं बीज दर, है ना। बीज दर देखते हैं, बीज दर यानी कि हो गया सीड रेट, ठीक है। तो बीज दर कितना लगता है ये देखते हैं अपन। तो इसमें याद रखना है आपको बीज दर कितना लगता है। तो हम देखते हैं पहले, अगर सबके पर्पस के लिए बता देता हूँ, ऐसा नहीं चारे के लिए 40 से 50 ऐसा लिखा रहता है। आप चारे के लिए पढ़ रहे हैं तो चारे के लिए याद रखें पहले, चारे के लिए 40 से 50 kg, ठीक है। लेकिन अब मैं सभी का बता देता हूँ आप लोगों को, देखते रहो बीज दर को मैं सभी का बता देता हूँ। जब भी क्या करेंगे, मक्के को हाइब्रिड, ठीक है। कब कैसा हाइब्रिड वैरायटी, है ना, हाइब्रिड लगाएंगे, हाइब्रिड किस्म लगाते हैं तो इसका बीज दर हो जाता है 25 किलोग्राम, ठीक है। हाइब्रिड किस्म में इसका बीज दर 25 किलोग्राम रहता है। उसके बाद याद रखना है कंपोजिट किस्म में इसका बीज दर रहता है 18 से 20 किलोग्राम, ठीक है। और देखो मक्का जो होता है क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है। इसमें एक चीज़ मैं ऐसा ही इसको इसलिए बता रहा हूँ, बीज दर से इसका रिलेशन क्या है। ये मान कर चलो, ये मक्के का पौधा है और ये इसका पत्ती है, ये पत्ती है उसका, है ना भाई। और ऊपर में ऐसा संरचना निकला रहता है और यहाँ पे कोने में भुट्टा बनता है ना, भुट्टा बनता है तो यहाँ ऐसा रेसा रेसा निकले रहता है। मेज इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है ना। अब इस मक्का जो है क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, इसमें जो ऊपर का पार्ट है, ये पार्ट, इसको कहते हैं टेसल और इसको कहते हैं सिल्क, ठीक है। आज आपको मैं मक्के में ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको पता नहीं होगा। तो ये जो टेसल होता है ये नर भाग कहलाता है, या मेल पार्ट कहलाता है, और जो रेसा रहता है उसको फीमेल पार्ट कहते हैं। तो आपको बता दूंगा
जब भी इसमें परागण होता है ना, ये मेज इज़ अ मोनोसियस प्लांट, ठीक है, मोनोसियस प्लांट है, लेकिन इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। मोनोसियस, देखो अब ये मोनोसियस, मेरे मुंह से जितने नए शब्द निकलेंगे सबको समझाना पड़ेगा मेरे को। मोनोएसियस, मोनोएसियस प्लांट, ठीक है। मोनोसियस प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल क्या होते हैं, हमारे एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसको मोनोएसियस कहते हैं, ठीक है। तो ये मोनोएसियस प्लांट है, ठीक है। तो इसमें देखो मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर है, बट हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस, है ना भाई। लेकिन इसमें क्या होगा, इन्फ्लोरोसेंस जो है, ये पुष्पक्रम जो है वो अलग अलग स्थान पर होगा, उसी का कहा बट हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। द अपर पार्ट इज कॉल्ड टेसल, और टेसल इज अ मेल पार्ट एंड सिल्क इज अ फीमेल पार्ट, सिल्क इज फीमेल पार्ट, ठीक है ना। तो टेसल सिल्क के ऊपर इसका परागकण इसके ऊपर गिरेगा, तभी इसमें परागण की क्रिया होगी, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चारे के लिए कभी कभी पुस्तक में लिखा रहता है नरमंजरी अवस्था। क्या लिखा रहता है, नरमंजरी अवस्था, नरमंजरी, मंजरी अवस्था। तो ये होता क्या है नरमंजरी अवस्था, इसको समझते हैं। तो जब पहले इसका विकास होता है, किसका, टेसल का विकास होता है, बाद में सिल्क का विकास होता है, सिल्क बाद में बनता है। तो अगर हम इसको नरमंजरी अवस्था में अगर इसको काटें तो बीज दर अगर खिलाएंगे तो दूध उत्पादन बढ़ता है पशु का, तो उस समय बीज दर कितना रखते हैं, 40 से 60 किलोग्राम रखते हैं बीज दर, याद रखना है आपको। नरमंजरी अवस्था में बीज दर कितने रहते हैं, 40 से 60 किलोग्राम। और आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जानते हैं, जितना रेसा रहेगा, ये देखो ये भुट्टा है, ऐसा भुट्टा रहता है, आप जानते हो इसको तो, है ना, दाने को कॉब कहते हैं इसके, है ना। तो इसमें बहुत सारा ऐसा रेसा निकला रहता है। तो याद रखना है, पर सिल्क पर कॉब, जितने रेसे रहेंगे उतने ही दाने बनेंगे भुट्टे में, ये याद रखना है, ठीक है। पर सिल्क पर कॉब, जितने रेसे रहेंगे उतने दाने बनेंगे। उसके बाद से हम ये देखते हैं, ये तो हो गया है ना। तो अब एक बार एक एक नज़र में रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। बॉटनिकल नेम जियामेज, फैमिली पोएसी या ग्रेमिनी बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिन है अमेरिका है, जलवायु गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है ना। क्लाइमेट इसमें मक्के में 10% प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को जेन कहते हैं। और ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर कितना होता है, 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, है ना। रेनफीड एग्रीकल्चर और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर दोनों में इसको उगाया जा सकते हैं। मैंने बताया रेनफीड एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, तो जहाँ वार्षिक वर्षा 1100 mm होती है उसको रेनफीड, और ड्राई लैंड मतलब 750 से अधिक और 1100 mm से कम, या 1150 भी लिख देते हैं कई कई बार, ठीक है, कम तो में भी उगाया जा सकता है। बुआई का समय नॉर्थ इंडिया में अप्रैल अगस्त, साउथ इंडिया में फरवरी से नवंबर है। उसके बाद बीज दर सीड रेट है, चारों के लिए 40 से 50 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। उसके बाद है इसकी हाइब्रिड किस्म है, तो हाइब्रिड किस्म के लिए बीज दर जो होता है वो 25 किलोग्राम होता है। उसके बाद कंपोजिट किस्म है, 18 से 20 किलोग्राम लगता है कंपोजिट किस्म के लिए। उसके बाद नर मंजरी अवस्था के लिए 40 से 60 किलोग्राम लगता है। तो इसका बीज दर है इस प्रकार से है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, स्पेसिंग, है ना, या बुआई की दूरी। बुआई की दूरी, बुआई का समय सब इसी में ही समय हो गया है। बुआई की दूरी, बुआई की दूरी, ठीक है, बुआई की दूरी। तो बुआई की दूरी कितने दूरी पर उगाते हैं, तो ये देखते हैं बुआई की दूरी में 25 से 30 सेंटीमीटर, कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट, 25 से 30 सेंटीमीटर पौधों से पौधों की दूरी रखते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को, 25 से 30 सेंटीमीटर की, है ना, प्लांट टू प्लांट, ठीक है। और इसको एक ऐसा भी याद रख सकते हैं आप,
30 × 30 सेंटीमीटर, है ना, चारे के लिए लगाते हैं। और 30 × 45 सेंटीमीटर में भी लगाया है, हमने देखा है इसको लगाते, मैंने देखा है। ठीक है, 30 × 30 सेंटीमीटर, ये इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं पी। आर का मतलब रो और पी का मतलब प्लांट। एक रो से दूसरे रो की, जैसे ये मक्का का पौधा लगा है ना, तो ये पौधा लाइन से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसको कहेंगे यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे रो और इसको कहेंगे प्लांट, है ना। यहाँ ये प्लांट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रो कहते हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। तो रो टू रो की दूरी 25 × 25 में भी लगाते हैं, 30 × 30 में भी लगाते हैं, 30 × 45 में भी लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाया जाता है। अब है इरिगेशन। ठीक है, सिंचाई। सिंचाई को देखते हैं तो 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता होती है, 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है मक्के को। ठीक है, उसके बाद से देखो उसके बाद हम क्या देखेंगे, सिंचाई भी हो गया हमारा, है ना। उसके बाद है किस्म। किस्म किस्म में ये देखेंगे, पहला कंपोजिट का सेट, है ना, पहला कंपोजिट का सेट कौन कौन सा था? प्रताप, अगेती, 76, कंचन, लक्ष्मी, तरुण, ये सब पहले कंपोजिट के सेट थे, याद रखना है ना। और विक्रम, विजय, जवाहर, अंबर, सोना, ये भी थे, है ना। प्रताप, अगेती, 76, कंचन, लक्ष्मी, तरुण, ये इतने वैरायटी हैं कंपोजिट के, शुरू में आए थे। ठीक है, और उसके बाद से और भी मैं आपको बताता हूँ कुछ, और कुछ अच्छे अच्छे किस्म के बारे में बताता हूँ। ठीक है, चारे के लिए अधिकतर किसको लगाते हैं? चारे के लिए फिर बुक में तो दिए हुए हैं, लेकिन कुछ इस पे अच्छे तो चारे के लिए चलते हैं, वो किस्म है गंगा 5, अफ्रीकन टाल, गंगा 5 अफ्रीकन, है ना, टॉल है। ठीक है, जे 1006 भी लगाते हैं, जे 1006 को भी लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद जे 1006 है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या लगाते हैं? मंजरी और दक्कन, मंजरी और क्या लगाते हैं? दक्कन, है ना। देखो, इसमें 3 प्रकार के किस्म को बुक में दिया हुआ है, बट मैं ये सब संकर किस्म में गंगा 2, गंगा 5, गंगा 9, MCU 508, गंगा 7, गंगा 11, सतलज VL 54, शंकर मक्का 3047, VL 42, शंकर मक्का 3047, है ना। और VL 42, GBM 84 से 2, ये सब दिया हुआ है। शंकुर किस्म में कंपोजिट वैरायटी में क्या है? तरुण, विजय, हाई स्टार्च, नवीन, नवज्योति, धवल, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसको कटाई का समय क्या है। चारे के लिए इसका कटाई का समय क्या है? चारे के लिए कटाई का समय, चारे के लिए कटाई का समय, ठीक है, तो बिटवीन 50 to 60 डेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बिटवीन 50 to 60 डेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, बढ़वार के 50 से 60 दिन है ना बाद इसको काटा जाता है ना। और नंबर ऑफ कटिंग याद रखना है, नंबर ऑफ कटिंग इसको कितने बार काटा जाता है? तो सिर्फ एक ही बार काटते हैं। ठीक है, 1, एक ही बार काटते हैं। ठीक है, और उपज कितना आता है? उपज कितना आता है? तो उपज आता है इसका 350 से 450
क्विंटल पर हेक्टेयर आता है, याद रखना है। मक्के का यील्ड कितना आता है, 350 से 450 क्विंटल पर हेक्टेयर आता है। अब उसके बाद से कुछ बातें और बताता हूँ मैं। मक्के की कितने टाइप्स के बारे में हम जानते हैं? एक, जिसका भुट्टा खाते हैं, है ना भाई। अब देखो, अमेरिका में उगाते हैं तो जिया मेज तो याद ही रखेंगे। किसको लगाते हैं? इंडेन टाटा। इसको कहाँ लगाते हैं? यूएसए में। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इंडियन टाटा को क्या कहते हैं? डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न, मक्के को कॉर्न कहते हैं। ठीक है। जिया मेज इंडियन टाटा यूएसए, यूएसए में लगाते हैं इसको, डेंट कॉर्न कहते हैं। भारत में किसको लगाते हैं? भारत में लगाते हैं, डेंट कॉर्न नहीं लगाते, भारत में लगाते हैं फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। कॉर्न नहीं याद रखो, कॉर्न याद रखो सीधा। कॉर्न कहते हैं, कॉर्न याद रखो, फ्लिंट कॉर्न। ठीक है। इंडियन टाटा यूएसए और जीएमएस फ्लिंट कॉर्न उगाते हैं। और स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो स्वीट कॉर्न को क्या कहते हैं? जेड जिया मेज। जेड से याद रख लेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जिया मेज। ठीक है। सैकराटा, क्या किसको कहते हैं? सैकराटा, ठीक है। जिया मेज सैकराटा, इसका मतलब क्या होता है ना। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ एक पेज में। तो अब इसको अच्छे से समझो, मक्के के कितने टाइप होते हैं अभी देखते हैं। चलो, सबसे पहले को कहते हैं डेंट कॉर्न। ठीक है। डेंट कॉर्न, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज इंडेन टाटा। मैं आगे नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा ना। इंडेन टाटा, इसको कहाँ उगाते हैं? यूएसए में उगाते हैं, याद रखना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आता है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज इंड्यूराटा। इंड्यूराटा, इसको कहाँ उगाते हैं? इंडिया में उगाते हैं। इंड्यूराटा को इंडिया में उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है, पहला को कहते हैं डेंट कॉर्न कहते हैं, है ना। इसको अमेरिका में उगाते हैं। दूसरा को इंड्यूराटा कहते हैं, है ना, जिया मेस इंड्यूराटा, ठीक है। तो इसको कहाँ उगाते हैं? इंडिया में उगाते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है जिया मेस सैकराटा आता है ना। स्वीट कॉर्न जिसको बोलते हो ना आप लोग, SW स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ठीक है। तो स्वीट कॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेस सैकराटा। जिया मेज, जिया मेज क्या होता है इसका? सैकराटा, SACCHARATA, ऐसा समथिंग होगा, सैकराटा, ठीक है। सैकराटा स्वीट कॉर्न, ठीक है। अब ये डिब्बा बंदी वाले उद्योगों के लिए है। किसके लिए है? कैनिंग इंडस्ट्री, है ना, स्वीट कॉर्न, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फ्लावर, है ना, फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न, ठीक है। फ्लोर कॉर्न, तो फ्लोर कॉर्न एमाइलोसिया। जिया मेज क्या होता है? एमाइलोसिया, ठीक है। ये चौथा टाइप हो गया। उसके बाद क्या आता है? है ना, इसको फ्लोर कॉर्न को सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉर्न। उसके बाद आप लोग जानते हैं पॉपकॉर्न। क्या क्या जानते हैं? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, ठीक है। तो इसका है ना, इसको बोलते हैं जिया मेज, इसको कहते हैं इवराटा। क्या कहते हैं? इवराटा, यानी होता है पॉपकॉर्न होता है, ठीक है। जिसको फोड़ कर खाते हैं, फोड़ कर खाते हैं,
खाते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है वैक्स कॉर्न आता है, वैक्स कॉर्न आता है। ठीक है, तो वैक्स कॉर्न को कहते हैं जिया मेज सिरेटिना, जिया मेज, मेज क्या कहते हैं, सिरेटिना कहते हैं, है ना। वैक्स कॉर्न होता है। एक होता है पॉड कॉर्न होता है, पॉड कॉर्न होता है, ज्यूनिसियाटा, जिया मेज, है ना, ज्यूनिसियाटा। तो ये देखो मक्के के आप एक ही टाइप जानते थे, लेकिन यहाँ पास आपको कितना टाइप, डेंड कॉर्न, डेंड कॉर्न यूएसए में लगाते हैं, फ्लिंट कॉर्न को इंडिया में लगाते हैं, स्वीट कॉर्न को, स्वीट कॉर्न होता है कि उसको डिब्बा बंदी उद्योग के लिए उपयोग करते हैं, सेकराटा कहते हैं। फ्लोर कॉर्न को जिया मेज एमाइलोसिया कहते हैं। सॉफ्ट कॉर्न भी कहा जाता है इसको, है ना, भी कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्न भी कहते हैं। उसके बाद पॉप कॉर्न, ठीक है, तो पॉप कॉर्न होता है, पॉप कॉर्न को इवराटा कहते हैं, जिया में इवराटा, वैक्स कॉर्न जिया, जिया में सिरेटिया कहते हैं। उसके बाद पॉड कॉर्न जिया में ज्यूनिसियाटा कहते हैं। तो इतने मक्के के टाइप हैं। अब मैं बताता हूँ मक्के में लगने वाले रोग और कीट के बारे में बात करेंगे। देखते हैं मक्के में कौन कौन सा रोग लगता है। तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे वाइट बर्ड ऑफ मेज। ठीक है, पहला नंबर में याद रखो वाइट, ठीक है, बर्ड, वाइट बर्ड, है ना, वाइट बर्ड ऑफ मेज, कलिकाओं का सफ़ेद हो जाना। ये जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। ठीक है ना। और उसके बाद लगता है चारकोल रॉट लगता है। ठीक है, तो चारकोल रॉट लगता है, चारकोल रॉट लगता है। ठीक है, ये एक फंगल डिसीज़ है ना। ये मैक्रोफोमिया फेजोलाई फंगस से होता है। ठीक है, इसका रोग कारक जो फंगस है उसका नाम है, उसका मैक्रोफोमिना, है ना, फेजी, अरे यार यहाँ पर लिखता हूँ फेजियो, ये ऐसे फेजियो, है ना, फेजियोलाई। ठीक है, मैक्रोफोमिया फेजोलाई फंगस से होता है। उसके अलावा क्या होता है, सीड रॉट भी होता है और सीडलिंग ब्लाइट होते हैं, है ना, सीडलिंग ब्लाइट, सीडलिंग ब्लाइट, सीडलिंग ब्लाइट होता है। ठीक है, तो ये किससे होता है, ये पीथियम अफिनिडर्मेटम फंगस से होता है। किससे होता है, ये जो सीडलिंग ब्लाइट है, ठीक है, वो होता है पीथियम अफिनिडर्मेटम फंगस से होता है ना, पीथियम, ठीक है, अफिनिडर्मेटम, अफिनिडर्मेटम, ठीक है, पीथियम अफिनिडर्मेटम फंगस से होता है ना। और स्मट भी होता है मक्के में, एक याद रखो, स्मट भी लगता है, स्मट, स्मट डिसीज़ भी लगता है। ठीक है ना। तो स्मट किस, अस्टिलागो माइडिस से लगता है, स्मट, स्मट डिसीज़ लगता है ना, अस्टिलागो, अस्टिलागो माइडिस। अब इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। वाइट बर्ड ऑफ मेज, बर्ड का वाइट हो जाना, चारकोल रॉट यानी चारकोल सड़न है, ये बीमारी का नाम है। ये मैक्रोफोमिया फेजोलाई फंगस से होता है ना। सीड रॉट और सीडलिंग ब्लाइट लगता है। उसके बाद स्मट भी लगता है ना। ये गेहूं में भी लगता है स्मट, ऐसा नहीं, लेकिन उसका पैथोजन का नाम थोड़ा चेंज है। ठीक है, अब उसके बाद से ये बीमारी हो गए। अब कीट, मक्के में कौन कौन से कीट लगते हैं, तो कीट का नाम मैं बता देता हूँ। तो उसमें मक्के में देखते हैं, तो सबसे पहले नंबर में याद रखना है हमको तनाछेदक, तनाछेदक लगता है। ठीक है, दूसरा लगता है, दूसरा लगता है, पहला तनाछेदक लगता है, और एक कीट ये है सूट फ्लाई है, एक सूट फ्लाई लगता है ना। कौन सा, सोरघम, है ना, सोरघम, सोरघम सूट फ्लाई, है ना। ये दो कीड़े हैं जो ज़्यादातर लगते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मक्के ही से ही, है ना। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, अभी इतना वीडियो लंबा खींच दिया हूँ, मेरा उद्देश्य था बहुत ज़्यादा से ज़्यादा
मैं कवर करूं करके। अब मैं कुछ और भी एक दो बात आप लोग को बताना चाहूँगा। चलो देखते हैं। मक्के में 10% प्रोटीन पाया जाता है ना, 10%। और इसके प्रोटीन को जेन कहते हैं, लेकिन इसकी हाई प्रोटीन किस्म भी अब आ चुकी है, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं, QPM कहते हैं। क्या कहते हैं, QPM मेज कहते हैं, यानी होता है क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं, ठीक है। इसमें किसका उपयोग किया गया है, OPEC2, OPAQ, OPEC2 जीन है ना, OPEC2 जीन का प्रयोग किया गया है। OPEC2 जीन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। OPEC2 जीन का प्रयोग किया गया है, याद रखना है आपको। और OPEC2 जीन का प्रयोग करके कौन कौन सा किस्म निकाला गया है, शक्तिमान है ना, SHAKTIMAN, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2, ठीक है। और HQPM1 भी निकाला गया। कौन सा, HQPM1, ये भी निकाला गया है। ये किस्म को भी निकाला गया है, HQPM1 ये भी निकाला गया है। और है ना, और इसके अलावा कुछ अच्छा बात ये बताना है, मक्के का हाइब्रिड है ना। एक बात और देखो, मक्के का हाइब्रिड, ठीक है। सर्वप्रथम EM ईस्ट ने, ठीक है, EM ईस्ट ने व GH सल नामक वैज्ञानिक ने, EM ईस्ट एंड GH सल नामक वैज्ञानिक ने सिंगल क्रॉस टेक्निक से बनाया था, ठीक है। मक्के का है ना, सिंगल क्रॉस टेक्निक से बनाया था, ठीक है, याद रखना। उसके बाद से DF जोन्स ने 1920 में डबल क्रॉस टेक्निक से हाइब्रिड, ठीक है, मक्का बनाया, ठीक है। तो भारत में डबल क्रॉस टेक्निक का ही उपयोग करके हाइब्रिड मक्का बनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डबल क्रॉस टेक्निक का ही उपयोग करके मक्का बनाया जाता है, मतलब हाइब्रिड मक्का बनाया जाता है, ठीक है। और कई जगह पर, जैसे हमको इसको दाने और कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ। जैसे हमको इसको दाना के लिए उगाना है, ठीक है, दाने के लिए उगाते हैं तो 60 गुणित 20 सेंटीमीटर रखते हैं दूरी को, ठीक है। और चारे के लिए उगाते हैं तो 30 गुणित 30 रखते हैं, है ना, चारा। ये रो के लिए है, ये प्लांट के लिए है, ये रो के लिए है, ये प्लांट के लिए है ना। चारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कैनोपी कवर होना चाहिए, ऐसा रहता है, ठीक है। उसके बाद से और क्या बताने वाला है ना, फास्फोरस की कमी अधिकतर मक्के में देखा गया है, ठीक है। फास्फोरस की कमी है ना, फास्फोरस की कमी से मक्के के ऊपरी भाग में पत्तियों पर, ठीक है, पत्तियों पर लक्षण हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। डार्क ग्रीन लीफ कलर हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह की भी कमी से, ठीक है, मैग्नीज की कमी से पर्पल होता है दरअसल में। मैग्नीज से क्या होता है, पर्पल कलर आता है। तो इतने सारे चीज़ हैं। अब मक्के में एक लास्ट चीज़ बस बची है, उसके बाद इस क्लास को ख़त्म करेंगे, वो है खरपतवार प्रबंध, ठीक है, खरपतवार प्रबंध।
एक्चुअली में एक हाथ से रखकर वीडियो बनाने से ये थोड़ा सा हिल रहा है, उसके लिए सॉरी। खरपतवार प्रबंध। तो मक्के में खरपतवार प्रबंध के लिए कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं? एट्राजीन, है ना, एट्राजीन का उपयोग करते हैं। इसको कब डालते हैं? ये तो हम हमेशा पढ़ते हैं, मक्के में एट्राजीन नामक खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं। तो इसको बुआई के दूसरे दिन डालते हैं। इसको सबसे पहले बात याद रखना, बुआई के दूसरे दिन एट्राजीन डाला जाता है, ठीक है। और एट्राजीन जो है प्री इमरजेंस है। क्या है? प्री इमरजेंस, याद रखना, ठीक है। खरपतवार के लिए एट्राजीन को डाला जाते हैं, है ना, बुआई के जस्ट बाद डालते हैं एट्राजीन को, खरपतवार को नियंत्रित करने के। और भी आते हैं लेकिन ये मुख्य है, इसी को पूछा जाता है। कभी कभी सिमेजीन बोल देते हैं और कभी एट्राजीन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए इसको डाला जाता है, ठीक है। और आज का क्लास हम यहीं तक है। मैं एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ शुरू से। देखो ये बहुत सारे पन्ने में कन्वर्ट हो गया है। तो देखते हैं वैज्ञानिक नाम GMS, फैमिली पोएसी, ओरिजिन अमेरिका, जलवायु गर्म जलवायु, गर्म जलवायु और आर्द्र भी याद रखना ना, आर्द्र, ठीक है। मक्के में 10% प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को जेन कहते हैं। उसके बाद है ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 18 से 22 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। लेकिन जिसको हम GMS बोलते हैं, ठीक है, GMS बोलते हैं, इस GMS के लिए 32 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सूटेबल होता है। 32 इसके बढ़वार के लिए, है ना, बढ़वार याद रखना है ना। उसके बाद बताया था रेनफीड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर दोनों में भी उगाया जा सकता है। बुआई का समय है नॉर्थ इंडिया में अप्रैल टू अगस्त में, साउथ इंडिया में फरवरी नवंबर में। बीज दर जो है 40 से चारे के लिए 40 से 50 किलोग्राम रखते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड की इसमें 25 किलोग्राम रखते हैं। कंपोजिट की इसमें 18 से 20 किलोग्राम रखते हैं। नर मंजरी अवस्था में 40 से 60 किलोग्राम रखते हैं, ठीक है। ये एक मोनोएसियस प्लांट है बताया था, जिसमें मेल फीमेल एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसके ऊपर भाग को टेसल कहते हैं। ये टेसल जो है नर पार्ट होता है। इसका रेशा जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है। ये इसका परागण इसके ऊपर आता है, तभी इसमें परागण होता है और बीज बनते हैं। जितने रेशे रहते हैं उतने दाने बनते हैं। उसके बाद होता है बुआई की दूरी, ठीक है। तो याद रखना, बुआई की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर चारे के लिए रखते हैं। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट 30 गुणित 30 सेंटीमीटर भी रखते हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट में। और अगर दाने के लिए उगाते हैं तो इसको 60 गुणित 20 सेंटीमीटर में भी उगाया जाता है ना, या 60 गुणित 45 सेंटीमीटर में भी उगाया जाता है दाने के लिए, ठीक है। तो सिंचाई 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नी हाई स्टेज पर सिंचाई करते हैं, है ना, नी हाई स्टेज याद रख लेना आप लोग, है ना, नी हाई स्टेज पर सिंचाई करते हैं इसमें, ठीक है। उस पर पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और सबसे पहले कौन सी स्टेज पर देते हैं? सबसे पहले पानी देते हैं टेसल स्टेज पर देते हैं, है ना, नी हाई स्टेज और सिल्क स्टेज पर। अगर ये दोनों अवस्था पर पानी नहीं देंगे तो इसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। उसके बाद किस्म है, तो पहला कंपोजिट सेट जो है विक्रम, विजय, जवाहर, अंबर, है ना, सोनक, प्रताप, अगेती, 76, कंचन, लक्ष्मी, तरुण, ये सभी किस्में इसके। चारे के लिए गंगा 5, अफ्रीकन टाल, J1006, मंजरी और दक्कन, ये सभी को उगाया जाता है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट में हमने बात किया था चारे की कटाई का समय, है ना। तो कटाई का समय जो होता है वो 50 से 60 दिन बाद होता है बुआई के। नंबर ऑफ कटिंग, तो एक ही कटाई किया जाता है। उपज 350 से 450 क्विंटल आता है। और मैंने उसके बाद मक्के के अलग अलग टाइप बताया, तो टाइप्स ऑफ मेज लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ मेज, है ना, टाइप्स ऑफ मेज, है ना, ये लिखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेज में हम ये देखते हैं डेंट कॉर्न, जिया मेज इंडेंटाटा, इसको USA में उगाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है फ्लिंट कॉर्न, होता है जिया मेज इंडियोराटा, ठीक है, इसको इंडिया में उगाते हैं। और उसके बाद आता है स्वीट कॉर्न, ठीक है, जिया मेज सेकराटा होता है, इसको स्वीट कॉर्न कहते हैं। इसको कैनिंग इंडस्ट्री में उगाते हैं। फ्लोर कॉर्न, जिया मेज एमाइलोसिया, सॉफ्ट कॉर्न भी कहा जाता है। पॉपकॉर्न, जिया मेज इवराटा, इसको फोड़ कर खाते हैं। वैक्स कॉर्न, जियमिया सेरेटिना, ठीक है, इसको वैक्स कॉर्न कहते हैं। पॉड कॉर्न, GMS यूनिसियाटा कहते हैं पॉड कॉर्न को। उसके बाद मैंने बताया था मक्के में लगने वाले रोग, तो उसमें है ना, मेज डिसीज़ है, मक्के के रोग हैं, मक्के के रोग,
तो कौन कौन सा बीमारी लगता है, तो वाइट बर्ड ऑफ में ये लगता है, जिंक की कमी से लगता है, चारकोल सड़न लगता है, ये मैक्रोफोमिया फेजोलाई फंगस से होता है, सीडलिंग ब्लाइट ये होता है पीथियम अफिनिडर्मेटम से होता है, स्मट होता है अस्टिलागोमाइडिस से होता है, उसके बाद कीट है तो इसमें लगता है तना छेदक लगता है और लगता है सोरघम सूट फ्लाई लगता है। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं अगला जो है, मेज में 10% प्रोटीन पाया जाता है, इसको जेन कहते हैं, और इसका जो प्रोटीन है ना, इसमें ओपेक 10% प्रोटीन पाया जाता है जिसको जेन कहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुछ अधिक प्रोटीन वाली किस्मों को विकसित किया गया है जिसको QPM या क्वालिटी प्रोटीन मेज कहते हैं। इसमें ओपेक टू जीन का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। जैसे इसके एग्जांपल शक्तिमान 1 और 2 और या फिर HQPM1 है। ठीक है, मक्के का हाइब्रिड EM ईस्ट ने और GS सुल नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया था इसको। ठीक है, सिंगल क्रॉस टेक्निक से बनाया था सबसे पहले हाइब्रिड को। फिर DF जोन्स नामक वैज्ञानिक ने डबल क्रॉस टेक्निक से 1920 में हाइब्रिड मक्का बनाया और भारत में इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में। उसके बाद है दाना के लिए 60 गुणित 20 सेंटीमीटर, चारे के लिए 30 गुणित 30 सेंटीमीटर। फास्फोरस की कमी पत्तियों की ऊपरी सतह पर दिखा, मैग्नीशियम की कमी से पर्पल हो जाता है कलर जो है। खरपतवार प्रबंध के लिए एट्राजिन का उपयोग करते हैं। तो मैंने मक्के के प्राय सभी टॉपिक को कवर कर दिया है इसमें। आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए जहाँ पास नहीं समझ आता है, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।